साथियों, द ब्रोक मिलियनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक और इंडेक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में जितने इंडेक्स जारी किए गए हैं, इसमें फर्स्ट और सेकेंड थर्ड पोजीशन किसका है और भारत का रैंक कितना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं इस वीडियो में हम सभी इंडेक्स को रखे हैं और इस पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चार्थ। यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक थी वो थी चौथा नंबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक थी वह थी फोर्थ। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। और ये जारी कौन करता है? ठीक है, तो इसको जो जारी करता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को, इसके बारे में जानते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब जानेंगे कि कौन से जो टॉप 3 देश थे। तो इसमें फर्स्ट पे था अमेरिका, सेकंड पे था रूस और थर्ड पे था चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भारत की जो रैंक थी वो थी चौथा। इसको ध्यान में हमको रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही जगह आइसलैंड। अभी आइसलैंड जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे जाते हैं इसके बारे में। तो 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का 15वां संस्करण जारी किया गया है। इस सूचकांक में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों के अनुसार देशों की रैंकिंग की जाती है। क्या क्या शर्तें हैं इस रैंकिंग जारी करने के लिए, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर, देशों में होने वाले आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष के आधार पर। और तीसरा है सैन्यीकरण की सीमा के आधार पर। और चौथा है और संभावित जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंतर्गत एक नए मानक के रूप में शामिल किया गया है। तो ये थे इम्पोर्टेंट मानक जिसके आधार पर वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। और इसको जारी कौन करता है? तो इसके बारे में जानते हैं। जिसको जारी करता है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक जो है इसको जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो था 135वां था। इसको ध्यान रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश थे। फर्स्ट पे था आइसलैंड, सेकेंड पे था न्यूजीलैंड और थर्ड पे था डेनमार्क। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आखिरी जो देश था वो था सीरिया। तो इतने सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन डी सही जगह 85 में। अभी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया गया है और इसमें भारत की जो रैंक है वो है 85वां। यह सूचकांक हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक दुनिया के सभी पासपोर्टों की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है और यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसमें जो टॉप 3 देश थे इनके बारे में। तो फर्स्ट पे था जापान, सेकेंड पे था सिंगापुर और थर्ड पे था जर्मन तथा दक्षिण कोरिया। इन थर्ड नंबर पे दोनों देशों को रखा गया है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान जो था वो 85वां था। इसको ध्यान में रखेंगे हम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q2 में भारत का जो स्थान था वो था 84वां। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q3 में भारत का स्थान कौन सा हो गया? तो 90 हो गया। इसको भी ध्यान में रखेंगे। Q2 Q3 को भी। Q2 में 84वां था भारत का स्थान और Q3 में भारत का स्थान था वो 90 था। अगला देखते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन बी सही जगह 10वें स्थान पर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान था वो था 10वां। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे कर दिया है। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत 47वें स्थान पर होता था। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, आइए जानते हैं और इसके बारे में। टॉप 3 देश। तो फर्स्ट पे था अमेरिका, सेकेंड पे था यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब और तीसरा पे था इस्टोनिया।
इस रिपोर्ट को जारी करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट यानी ITC इसको रिपोर्ट को जारी करता है। अगर आप देखते हैं चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 49वें स्थान पर। अभी चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो था वो 49वां था। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, यह इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता, मजबूत कानून और नीतियां, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप 3 देश कौन कौन थे, तो पहला पे फिनलैंड था, सेकेंड पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे सिंगापुर था। और भारत का स्थान था 49वां। इसको हमको ध्यान में रखना है। भारत का ही रैंक हमसे मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। इसको जारी कौन करता है, तो चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट सिंगापुर इसको जारी करता है। आइए अगला देखते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसको ये भी इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 87वां नंबर पे वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक थी वो थी 87। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, यह सूचकांक किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणालियों पर वर्तमान स्थिति क्या है, इसके आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में जो टॉप 3 देश थे, फर्स्ट पे था स्वीडन, सेकंड पे नॉर्वे और थर्ड पे डेनमार्क था। और भारत का स्थान था 87वां। इसको ध्यान में रखना है हमको। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको जो जारी करता है वो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF इसको जारी करता है। आगे देखते हैं। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है 3रा नंबर पे। यानी सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत का जो स्थान था वो था 3रा। तो इसको ध्यान में रखना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सैन्य खर्च 1981 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इसमें जो टॉप 3 देश थे उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और थर्ड नंबर पे भारत है। आगे देखते हैं। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है 140 नंबर पे। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक थी वो थी 140। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स, यह इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। और इसमें इस लिंक के अंतर इंडेक्स में टॉप 3 देश थे। फर्स्ट पे आइसलैंड, सेकेंड पे फिनलैंड और थर्ड पे नॉर्वे था। और वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का जो स्थान था 140वां था। और इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 40वें स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक थी वो थी 40। इसके बारे में जानते हैं। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या है, तो यह संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि किसी भी देश में व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्य, कृषि, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। इसमें जो टॉप 3 देश थे वो थे फर्स्ट पे अमेरिका, सेकेंड पे यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पे था जर्मनी। इस सूचकांक के जारीकर्ता US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है इसको जारी करता है। अगला देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20वें स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का जो स्थान था वो था 20वां स्थान। यह स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है। इसमें जो टॉप 3 देश थे, फर्स्ट पे था अमेरिका 124.4 स्कोर, यूनाइटेड किंगडम 28.7 स्कोर और इजराइल थर्ड नंबर पे था। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। भारत का जो स्थान था वो था 20वां, भारत का स्कोर 8 था। और जारी करता है इसके स्टार्टअप ब्लिंक यानी मुख्यालय तेल अवीव इजराइल में। अगला देखते हैं।
उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन सी से जगह 129वें स्थान पे। उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान था उसका 129वां स्थान था। तो ये हमको ध्यान में रखना है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड में टॉप 3 देश के नाम कौन कौन है? तो फर्स्ट पे कतर है, सेकेंड पे दक्षिण कोरिया और थर्ड पे यूएई है। और भारत का इसमें स्थान 129वां है। अगला देखते हैं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 49वें। अभी समावेशी इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है, इसमें भारत का स्थान था 49वां। आइए इस सूचकांक का उद्देश्य जानते हैं। तो यह इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश, फर्स्ट पे स्वीडन, सेकेंड पे अमेरिका और थर्ड पे स्पेन था। और इस सूचकांक जारी करता द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको जारी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है? तो इसका ऑप्शन ये सही जगह 64 बिलियन डॉलर का। वीएफटीआई जो है ये अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में 64 मिलियन डॉलर का जो है कि निवेश हुआ है। तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत में 2020 में 64 बिलियन डॉलर, लगभग 64 अरब डॉलर का एफडीआई हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और विदेशी निवेश के लिहाज से भारत दुनिया में 5वें नंबर पर रहा है। इस रिपोर्ट में जो टॉप 3 देश थे, फर्स्ट पे था अमेरिका और सेकेंड पे था चीन और थर्ड पे था हांगकांग। और भारत का जो स्थान था वो था 5वां। अब इसे जारी कौन करता है इसको जानते हैं। तो इस रिपोर्ट को जारी करता जो है अंकटाड, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असगाबाद। असगाबाद विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट में आवास, भोजन और परिवहन जैसे खर्चों की लागत के आधार पर 209 शहरों की रैंकिंग की गई। असगाबाद तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी है और यह जो है कि सबसे महंगा शहर हुआ है। और इस भारत के जो महंगे शहर हैं इसमें मुंबई का स्थान 78 था, नई दिल्ली का 117 और चेन्नई का 158 था। और यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो कंसल्टेंसी फर्म मर्सर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन सी सही जगह 142वें स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक थी वो थी 142। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। और इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता में जो टॉप 3 देश थे, फर्स्ट पे नॉर्वे, सेकेंड पे फिनलैंड और थर्ड पे डेनमार्क था। और इसमें अंतिम स्थान जो था वो था इरिट्रिया का। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है कौन? तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान था 43। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 2021 में 43 पे रहा है। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक आगे बढ़ा है। और वैश्विक प्रति सूचकांक 2021 में जो टॉप 3 देश थे, फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे स्वीडन और थर्ड पे डेनमार्क था। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है। आइए देखते हैं अगला, 2021 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 156। 2021 की सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 156 परमाणु हथियार उपस्थित हैं। इसमें टॉप 3 देश कौन से? तो रूस था और अमेरिका और सेकेंड पे और थर्ड पे चीन है, ठीक है। इसके बाद इसके पड़ोसी देश कौन कौन है? तो चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं और चीन तीसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अमेरिका। अभी न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में अमेरिका फर्स्ट पोजीशन में रहा है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका, सेकेंड पे फिजी और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया था।
और आगे देखते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन बना है? तो इसका ऑप्शन बी सही जगह बेंगलुरु। अभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु जो है सबसे योग्य रहने लायक शहर बना है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया, जो है कि जीवन गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकता की धारणा है। इसमें टॉप 3 शहर कौन कौन थे? तो बेंगलुरु था, सेकेंड पे चेन्नई और थर्ड पे शिमला था। आगे देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन बी सही जगह 120वें स्थान पर रहा है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जानते हैं सतत विकास रिपोर्ट के बारे में। तो एसडीआर एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। इसमें जो टॉप 3 देश थे वो फर्स्ट पे फिनलैंड, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पे डेनमार्क था। और इसको जारी कौन करता है सतत विकास रिपोर्ट को? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स इसको जारी करता है। अगला देखते हैं, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही जाएगा 56वें। अभी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक था वो था 56। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में दुनिया भर के 56 देशों एवं क्षेत्रीय आवासीय परिसंपत्तियों की कीमती में उतार चढ़ाव का आकलन किया जाता है। इसमें आधिकारिक आंकड़ों पर गौर किया जाता है। इसमें टॉप 3 जो देश थे वो फर्स्ट पे था तुर्की, सेकंड पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे था स्लोवाकिया। अगला देखते हैं, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही जगह 50वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का जो रैंक था वो था 50वां। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में समर्थ हों। इसमें टॉप 3 देश थे। फर्स्ट पे था आपका दक्षिण कोरिया, सेकंड पे था सिंगापुर और थर्ड पे था स्विट्जरलैंड। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही जगह न्यूजीलैंड। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। इसके बाद तो कौन सा देश कोरोना वायरस से कितने अच्छे से लड़ रहे हैं इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें फर्स्ट पे था न्यूजीलैंड, सेकंड पे था वियतनाम और थर्ड पे था ताइवान। भारत इस सूचकांक में 98 देशों में 86वें नंबर पर रहा है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को इस सूची में बाहर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ये सही जाएगा 7वें। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक थी वो थी 7वां। यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है और यह सूचकांक यह बताता है कि मौसम संबंधी नुकसान घटनाओं के कारण और कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश फर्स्ट पे मोजाम्बिक था, सेकंड पे जिम्बाब्वे और थर्ड पे था बहामा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हाल ही में जर्मनी के जर्मन वॉच नामक एक एनजीओ द्वारा जारी किया गया है। अगला देखते हैं, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जो इसमें भारत की जो रैंक थी वो थी 10वीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो था 10वां। अब जानते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में पहले
3 स्थान रिक्त हैं क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश फर्स्ट पे स्वीडन था और फाइव्थ पे यूनाइटेड किंगडम और सिक्स्थ पे था डेनमार्क। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि जलवायु रिपोर्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये नहीं कोई योग्य मिला है। अगला देखते हैं कौन सा शहर टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी से जगह मास्को शहर जो है ये टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक कंजेक्शन में आई कमी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। ट्रैफिक कंजेक्शन लेवल की जानकारी देने वाली कंपनी टामटम के मुताबिक ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक कंजेक्शन सबसे ज़्यादा है। इसमें टॉप 3 शहर फर्स्ट पे मास्को, सेकेंड पे मुंबई और थर्ड पे बोगोटा था। अगला देखते हैं हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 4th नंबर पे। ठीक है, तो एक अध्ययन के अनुसार दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का जो स्थान है वो 4था स्थान है। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर रहा है, जबकि थाईलैंड दूसरे, अमेरिका तीसरे और भारत चौथे स्थान पर रहा है। और इस सूची के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में नॉर्वे पहले स्थान, जापान दूसरे, स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसे जारी कौन करता है तो इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशन देने वाली कंपनी जूटोबी जो है ने इसको हाल ही में एक रिसर्च में जारी किया है। आ देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन सी से जगह इंडोनेशिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडोनेशिया जो है फर्स्ट पर रहा है। फर्स्ट पे इंडोनेशिया था, सेकेंड पे केन्या और थर्ड पे था नाइजीरिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का जो स्थान था वो था 14वां स्थान। आगे देखते हैं बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही जगह अमेरिका बिटकॉइन निवेश 2020 में शीर्ष पर रहा है। बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों पर है तथा उसका कुल लाभ 241 अरब डॉलर है। बिटकॉइन निवेश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो बिटकॉइन निवेश में जो लाभ प्राप्त करने की लिस्ट में शीर्ष देश अमेरिका फर्स्ट पे, सेकेंड पे चीन, थर्ड पे जापान और भारत का जो स्थान था वो था 18वां। आगे देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये फर्स्ट पे है। वर्ष 2022 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की तुलना और रैंक करती है। इसको अनुसार जो फर्स्ट पे थी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और थर्ड पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था। आगे देखते हैं इसमें टॉप 3 भारतीय यूनिवर्सिटी जो थी वो आईआईटी बॉम्बे 177 रैंक के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया। इसके बाद आईआईटी दिल्ली 185 और उसके बाद तो और सब आते हैं। और इसको जारी कौन करता है तो क्यूसेफ कोरली इस सैंडविच ने जारी करता है। आगे देखते हैं एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी और यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में टॉप 3 राज्य तो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, सेकेंड पे उड़ीसा और थर्ड पे हिमाचल प्रदेश था। आगे देखते हैं द ग्लोबल लिवोबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा ऑकलैंड। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर जो है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है। यह इंडेक्स शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर शीर्ष पर रहा है। इसके टॉप 3 शहर थे, फर्स्ट पे ऑकलैंड, सेकेंड पे ओसाका और थर्ड पे एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का था। और यह इंडेक्स 2021 को
जारी किया गया है। आगे देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा अमेरिका। अभी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में अमेरिका जो है फर्स्ट पर रहा है। इस सूचकांक में यह पता चलता है कि कौन सा देश सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना आगे है। और सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है जो एक प्रकार का कभी न खत्म होने वाला और प्रदूषण रहित होता है। इसमें टॉप 3 देश थे, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकेंड पे चीन और थर्ड पे भारत है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को इरोस्ट एंड यंग लंदन कंपनी जो है जारी करती है। आगे देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो फर्स्ट इसका ऑप्शन बी से जगह कोनोर मैकग्रेगर। जो कोनोर मैकग्रेगर हैं ये टॉप 10 विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले प्लेयर हैं। कोनोर मैकग्रेगर आयरलैंड के हैं, ठीक है, और ये मिक्स्ड मार्शल आर्टर के फाइटर हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, तो फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो इसका ऑप्शन बी से जगह जैसिंडी अर्नल्ड। जैसिंडा अर्नल्ड जो है फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेताओं की 2021 की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। फॉर्च्यून अमेरिका की पत्रिका का नाम है और यह सूची कोविड-19 महामारी के बीच कुछ अलग करने के प्रथम और बेहतर योगदान के आधार पर जारी की गई है, जिसमें टॉप 3 नाम चाहे जानते हैं। तो जैसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, फिर माराना पिनोरीज, डेल सलमिन भोपाल के सीईओ हैं, ठीक है। और इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय थे। आगे देखते हैं, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज किस देश में प्राप्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा भारत में। अभी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज जो है भारत में प्राप्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा भारत। व्हाट इज रेमिटेंसेज क्या होता है तो जानते हैं। तो जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। वर्ष 2020 में रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में चीन भारत के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है और भारत और चीन के बाद तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा 139वां, यानी वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स 2021 में भारत का जो रैंक था वो था 139वां। इसको हमको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। फर्स्ट पे फिनलैंड था, सेकंड पे आइसलैंड और थर्ड पे डेनमार्क था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा 111वां स्थान पे। टॉप 3 देश कौन कौन थे? तो फर्स्ट पे न्यूजीलैंड, सेकंड पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे हांगकांग था, और अंतिम स्थान था सीरिया का। इसको जारी कौन करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। अगला देखते हैं, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा दिल्ली। अभी दिल्ली IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले नंबर पर दिल्ली भारत, दूसरे नंबर पर ढाका बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर उलान बटोर मंगोलिया जो है देश की राजधानी है। आगे देखते हैं, CIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो CIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्री, हथियार नियंत्रण और निरक्षीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा चौथे नंबर पर। इसमें फर्स्ट पे चीन, सेकंड पे जापान और थर्ड पे स्विट्जरलैंड है और चौथा स्थान भारत का है। आगे देखते हैं,
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही जगह 121वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान था 121वां। यह एक वार्षिक सूचकांक रैंकिंग है। इसे वर्ष 1985 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल इंस्टीट्यूट जनरल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है, जिसमें टॉप 3 देश चाहिए। इसके बाद चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया था। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में यह जो है कि इंडेक्स जारी किया है। आगे देखते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? जिसका ऑप्शन डी से जगह 88वें। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान था वो था 88वां। इस रिपोर्ट में 100 स्कोर वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है और फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया का सबसे स्वतंत्र देश है। भारत का स्कोर 67 था। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 को वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं। वीमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही जगह 3रे स्थान पर। वीमेन इन द बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत 3रे स्थान पर हो गया है। हाल ही में ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म द्वारा वीमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को 3रा रैंक मिला है। फर्स्ट पे था 35 रैंक के फर्स्ट पोजीशन पर थी फिलीपींस, सेकेंड था साउथ अफ्रीका और थर्ड पे था भारत। अगला देखते हैं। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन डी से जगह इंदौर। अभी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर जो है शीर्ष पर रहा है। यह सूचकांक नगर पालिकाओं की स्थानीय शासन प्रणाली, सेवाओं, वित्त और प्रौद्योगिकी और शासन के सभी क्षेत्रों के आधार पर तय की जाती है। ठीक है। मिलियन प्लस श्रेणी इस इंदौर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान आता है। 1 मिलियन से कम जनसंख्या श्रेणी एनडीएमसी शीर्ष स्थान पर रही और इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान आया है, यानी मिलियन जिससे ज़्यादा। आगे देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका ऑप्शन ए सही जगह बेंगलुरु। अभी आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को फर्स्ट रैंक मिला है। यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन का उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलुओं के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इसमें फर्स्ट पे था बेंगलुरु, सेकेंड पे पुणे और थर्ड पे अहमदाबाद था। आगे देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए से जगह नॉर्वे। अभी द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में नॉर्वे जो है फर्स्ट पे था, सेकेंड पे था आपका आइसलैंड और थर्ड पे था स्वीडन। आगे देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ये से जगह 86वें स्थान पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 86वां था। इस सूचकांक में 180 देशों में सार्वजनिक देश में भ्रष्टाचार के स्तर का रैंक जारी किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है। भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वें स्थान पर रहा है। इसमें टॉप 3 देश कौन कौन से? तो फर्स्ट पे डेनमार्क, सेकेंड पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे फिनलैंड था। आगे देखते हैं। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा वेचैट। ठीक है। वेचैट जो है ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है। फर्स्ट पे वेचैट था, सेकेंड पे फेरारी और थर्ड पे था SBR जो रूसी बैंक है। एकमात्र भारतीय कंपनी जियो को 5वां स्थान मिला है। ठीक है। तो जियो भी है इसमें, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा IIT साइंस बेंगलुरु। ठीक है। जो है कि ये भारत का जो है
उच्च शिक्षा स्थान संघाई रैंकिंग के अनुसार। टॉप 3 कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पे है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सेकेंड पे है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, थर्ड पे है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा केरल। केरल जो है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में फर्स्ट नंबर पे रहा है, तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा केरल। जानते हैं इसके बारे में, तो नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक भारत सूचकांक 2021 की जारी किया है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है तथा बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। जानते हैं टॉप 3 राज्य, तो फर्स्ट पे केरल था 75 अंक, फिर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु 73 अंक, फिर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 72 अंक, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। तो ये आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके